अगर आप नोटिस करेंगे लेटरल डेल्टोइड्स की बात कर ली, अब मैं अगर अब फिर से शोल्डर दिखाता हूँ तो ये जो हमारा रियर डेल्टोइड है, ओके, ये भी आपके जो है शोल्डर्स को है वो एस्थेटिक्स काफी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो इसका भी होना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शोल्डर प्रेसेस कर लेंगे, लेटरल डेल्टोइड्स भी कर लेंगे, लेकिन अपने रियर शोल्डर जो पिछला हिस्सा जो दिखता नहीं है उसमें ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से उनका जो शोल्डर है वो वीक रहता है। उसके बाद अगर वो पुशअप्स कर रहे होते हैं, हैवी बेंच प्रेसेस कर रहे होते हैं, तो जो उनके शोल्डर में इंजरी या उनके शोल्डर में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रियर डेल्ट्स एज वेल। तो इसके लिए यूजुअली लोग बेंट ओवर डंबल रेजेस लगाते हैं, राइट, पेग डेक फ्लाइज लगाते हैं, रिवर्स पेग डेक फ्लाइज या रिवर्स केबल फ्लाइज लगाते हैं। सो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आपके जो रियर डेल्टोइड्स के मसल है उनकी रनिंग डायरेक्शन क्या है और उसी डायरेक्शन में हमें उस एक्सरसाइज को भी लगाना है। जो हमारे रियर डेल्टोइड के मसल्स होते हैं वो हमारे इस तरह 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ओके, ये इस तरह 45 डिग्री के एंगल पर जाते हैं। तो जब हम पेग डेक फ्लाई लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर संचेत इस तरह अपना मोशन लगाता है रिवर्स केबल फ्लाई का और ये पीछे जाता है, तो यहाँ इस केस में अगर हमारे मसल फाइबर्स ऐसे सीधे जा रहे होते तो ये ज्यादा बेटर हिट हो, लेकिन हमारे जो मसल फाइबर्स है वो 45 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हाई पुली रिवर्स केबल फ्लाइज। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा केबल अटैचमेंट है उसको हाईएस्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे या उससे एक पोजीशन पे कम रख लेंगे, बिल्कुल लाइट वेट यूज करेंगे ताकि हमारा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बेटर बने। उसके बाद हम हैंडल्स को पकड़ेंगे, पीछे होंगे। अब आप देखेंगे कि जो एंगल बनेगा, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी या जहां से आपके मसल के ऊपर टेंशन आएगी, वो एक डायरेक्शन में आ रही है 45 डिग्री के ऑलमोस्ट। अब ये अगर आप देखेंगे तब ये जो बाजू है ये बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल आने की बजाय ये थोड़ा एंगल पे जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे रियर मसल फाइबर्स है रियर डेल्ट के, वो ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा बेटर हिट होंगे। सो दिस विल हेल्प ग्रो योर रियर डेल्ट्स इन अ बेटर वे। नाउ अगेन आप रिवर्स पेग डेक फ्लाई या रिवर्स केबल फ्लाई या बेंट ओवर अपने डंबल रेजेस लगा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट अगेन एफिशिएंटली नहीं आपका जो रियर डेल्टोइड हिट होगा। इससे आपको ज्यादा बेटर टाइम अंडर टेंशन मिलेगा और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके आपने लगाने हैं अराउंड 2 to 3 सेट्स फॉर अगेन 10 to 12 रिपीटिशंस। वेट पे ज्यादा फोकस मत रखिए, अपनी फॉर्म को रखिए सही, माइंड एंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दीजिए और इसको प्रॉपर टेक्निक के साथ लगाइए। आई प्रॉमिस कि कुछ ही हफ्तों में आपको अपने रियर डेल्टोइड्स में अच्छी ग्रोथ दिखने लग जाएगी। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रैंडमली एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो शोल्डर्स आपके कभी ग्रो नहीं होंगे, इवन इफ यू नो कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या है। आपको एक्चुअल में एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना जरूरी है, जिससे आप सही में मसल ग्रोथ देख पाएंगे अपने शोल्डर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में। और इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है शोल्डर हाइपरट्रॉफी प्लान ऑन माय ऐप फिटमस्क, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग ऐप, जहां पे शोल्डर हाइपरट्रॉफी प्लान में आपको मिलेगा एग्जैक्ट वर्कआउट्स विद एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस, सेट्स, रेप्स। आप इसमें अपनी सारी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कितना वेट आपने लगाया है, कितने आपने रेप्स लगाए, कितने सेट्स लगाए। साथ में आप प्रॉपर डाइट प्लान आपको मिलता है, यहाँ पर डिफरेंट कैलोरीज के हिसाब से आपके वेट के पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या खाना है, कितना खाना है, कम खाना है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 349 रुपीज पर मंथ में। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं देन कोचिंग विल कॉस्ट यू ओनली 80 रुपीज पर मंथ। ऑल्सो आप इन ऐप मैसेंजर में हमारे एक्सपर्ट कोचेस से अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके, सो फिटमस्क को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर, या विजिट करें www.fitmust.com फॉर मोर डिटेल। एंड आई होप कि इन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इंक्लूड करने के बाद आपको अपने शोल्डर्स में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। Follow me on Instagram at the username Abhinav Mahajan Life. I'm going to see you in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.